नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को लेके आया हूं जिसका आप लोग पिछले काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य ग्रहण दोष में पड़े हुए थे। अर्थात सूर्य राहु के साथ बैठकर ग्रहण दोष बना रहे थे और जिसका प्रभाव हम सबकी राशियों पर पड़ रहा था, पूरे देश पर पड़ रहा था, पूरे समाज पर पड़ रहा था। और ये ग्रहण दोष अब समाप्त होने जा रहा है। दिनांक 15 जून को सूर्य वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और चूंकि ग्रहों के राजा का ये परिवर्तन ग्रहण दोष के पाप से मुक्त होकर अब बुध अपनी ही मित्र राशि में ये परिवर्तन होने जा रहा है, तो ये हम सबकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, आज मैं इसी विषय पर आपको बताने जा रहा हूं। और अपनी बात मैं प्रारंभ करता हूं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले आते हैं मेष राशि के ऊपर। मित्रों, मेष राशि से तीसरे स्थान पर सूर्य का ये परिवर्तन हो रहा है, अर्थात मिथुन राशि पर। तीसरे स्थान पर मेष राशि के जातकों को बड़े भाई बहनों से जहाँ पर थोड़ा लाभ की प्राप्ति होगी, पराक्रम की प्राप्ति होगी। मेष राशि के जातकों का जो काम अभी तक रुके हुए थे, या यूँ कह लीजिए जिन कामों में उन्हें व्यवधान हो रहा था, उन कामों को पूरे एक माह ये सूर्य पूर्ण करने के लिए अब आ गया है। मेष राशि के जातकों को इस समय विशेष रूप से पराक्रम उनका बढ़ेगा, उनके अंदर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होगा, उनके भाग्य की वृद्धि होगी और बहुत बेहतर फल मैं यहाँ मेष राशि के जातकों का देख रहा हूँ। आते हैं वृष राशि के ऊपर। वृष राशि के द्वितीय स्थान पर सूर्य का ये परिवर्तन हो रहा है। द्वितीय स्थान पर सूर्य का ये परिवर्तन वृष राशि के जातकों के लिए धनागमन के मार्ग को प्रशस्त करेगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें उनको आ सकती हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा सचेत रहना चाहिए। विशेष रूप से वाहन चलाते समय, गाड़ी चलाते समय कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उन पर उन्हें ख्याल रखना चाहिए। परंतु ये परिवर्तन धन के आगमन का है। एक माह वृष राशि के जातकों को बेहतरीन धनागमन के स्रोत सृजित होंगे, नए रास्ते बनेंगे या पुराने कुछ काम जो बंद पड़े थे वो चालू हो जाएंगे। आते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के लग्न में ही ये परिवर्तन हो रहा है। अभी सूर्य मिथुन राशि के 12वें स्थान पर चल रहे थे, अभी भी मिथुन राशि के 12वें स्थान पर कई ग्रह विराजमान है, जैसे राहु का विराजमान है और लगातार विराजमान भी रहेंगे। मिथुन राशि को शनि की ढैया से भी गुजरना पड़ रहा है। इन स्थितियों में सूर्य का ये परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बेहतर फल तो नहीं देगा, परंतु फिर भी मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ नए मार्ग जरूर प्रशस्त करेगा। वैवाहिक संबंधों में कुछ उलझने आने की संभावना बन सकती है अगर मिथुन राशि के जातकों ने धैर्य और स्नेहपूर्वक कार्य नहीं किया। अगर वे आवेश में आकर कोई काम करेंगे तो यहाँ पर उनके साझेदारी में या उनके वैवाहिक जीवन पर कुछ हल्की सी अड़चन आ सकती है। बाकी मिथुन राशि के जातकों के लिए ये उनके व्यक्तित्व के लिए, पर्सनालिटी के लिए एक बेहतर समय दिखलाई पड़ रहा है। आते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के ऊपर ये अभी बहुत बढ़िया समय तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कर्क राशि के लिए अभी लाभ के मार्ग तो जरूर थोड़े से प्रशस्त हो सकते हैं, विदेश से भी थोड़ा बहुत लाभ उनको प्राप्त हो सकता है, परंतु कर्क राशि के जातकों को चोरी चमारी का डर, किसी प्रकार का मानहानि का डर, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी थाने मुकदमे में उलझने का डर इस समय उनके जीवन में रहेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में कर्क राशि के जातकों को थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। ज्योतिष के ये 12 घर और ये 12 राशियां और इनमें बैठे हुए 9 ग्रह
आपकी जिंदगी के एक एक पहलू को बता सकते हैं। तो मैं एस्ट्रो मनीष आदित्य लेके आया हूं आपके लिए ज्योतिष का ऑनलाइन बेसिक कोर्स, जिसमें मैं सिखाऊंगा ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में और कुंडली को देखना, जिससे कि आप धन भी कमा सकें, अपने मित्रों के कुंडली भी देख सके, अपने परिवार की कुंडली भी देख सके, उनको सही दिशा दे सके, खुद भी सही दिशा प्राप्त कर सके। तो इस कोर्स को ऑनलाइन मंगाने का तरीका बहुत आसान है। आप दिए गए नंबरों पर फोन करिए और तुरंत घर बैठे अभी तत्काल आपको कोर्स पहुंच जाएगा। और वीडियो के माध्यम से आप मेरे कोर्स को देखकर ज्योतिष सीखना आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं। तो तुरंत ऑनलाइन कोर्स मंगाइए मित्रों, और ज्योतिष सीखिए और नाम कमाइए, धन कमाइए। कर्क राशि के बाद आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है और सूर्य सिंह राशि से 11वें स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। सिंह राशि के 10वें स्थान पर भी इस समय ग्रहों के बहुत अच्छा योग बना हुआ है। कर्म की स्थिति उनकी स्ट्रांग हो रही है। धन की स्थिति आकस्मिक उनको प्राप्त हो रही है, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रयास ना करके भी उनको धन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, या यूँ कह लें कि दूसरों के द्वारा किए गए प्रयासों से भी उनको धन का आगमन होगा, और स्वयं में भी वो थोड़ा प्रयास करेंगे तो भी उनको धन का आगमन होगा। लाभ की प्राप्ति सिंह राशि के जातकों को यहाँ पर होती हुई दिख रही है। संतान पक्ष से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परंतु और प्रेम संबंधों में अगर उन्होंने पर्याप्त समय न दिया तो शायद थोड़ा सा प्रेम संबंधों में भी तनाव या लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। वैसे सिंह राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समय है, और ये पूरा माह सिंह राशि के जातकों को अच्छा फल देने वाला दिखलाई पड़ रहा है। मित्रों, इसके बाद मैं आता हूँ कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के कर्म भाव पर सूर्य आ गए हैं। आप कन्या राशि के जातकों, जिनका काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा था, ठप पड़ा था, जिनके रोजी रोजगार के साधन एकदम से खत्म थे, या जो कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते थे, मकान और वाहन का प्राप्त करना चाहते थे, अब ये स्थितियां कन्या राशि के जातकों की होती हुई यहाँ पे मुझे दिखलाई पड़ती हैं। कन्या राशि के जातकों की कर्म की स्थिति जहाँ मजबूत होगी, नौकरी में भी उनको पदोन्नति के लाभ मिलेंगे, प्रमोशन मिलेंगे, व्यापार में भी उनको बेहतर फल मिलने की प्राप्ति दिख रही है। यहीं साथ ही साथ उनको सुख की प्राप्ति और धन की प्राप्ति और मकान और वाहन खरीदने की प्राप्ति का योग भी बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। आते हैं दोस्तों तुला राशि पर। तुला राशि के भाग्य स्थान पर सूर्य विराजमान हो रहे हैं। भाग्य स्थान पर सूर्य विराजमान होकर तुला राशि के जातकों को जहां धन का अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, अध्यात्म से उनका एक अच्छा रुझान बनेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, पूजा पाठ के क्षेत्र में उनको प्रचुर लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ उनको कुछ ऐसे कार्य भी उनके बनेंगे जो उन्होंने शायद कल्पना भी ना की हो, शायद सोचा भी ना हो, परंतु भाग्यवश उनको बहुत कुछ प्राप्ति सूर्यदेव करवा देंगे। तुला राशि के बाद आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, और मंगल इस समय कर्क राशि में चल रहे हैं। जैसा कि जानते हैं आप, अपनी नीच की राशि में चल रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को भी अभी सावधानी का समय है। उनको अभी खास तौर से, विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहना चाहिए। कुछ छिपे हुए रोग उनके अंदर चल रहे हैं। खास तौर से गाड़ी घोड़ा वाहन चलाते समय भी बहुत ध्यान देना चाहिए, एक्सीडेंट से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन की स्थिति अगर बन रही है तो अभी उसको टालें। थोड़ा मतलब अभी समय आपका कुछ ऐसा है कि 1 माह ही बाद कुछ ऑपरेशन वगैरह या किसी प्रकार की अन्य चीज़ों में आप करिएगा। समय बहुत ध्यान दे के चलने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत बेहतर समय ये नहीं है। अष्टम भाव पर कहीं ना कहीं उनको कुछ कष्ट की प्राप्ति दिख रही है, और कुटुंब में भी थोड़ा सा हलचल और लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है, इसलिए सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि के बाद आते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि के लिए ये समय बेहतर फलदायी है, क्योंकि इस समय सप्तम स्थान पर सूर्य का गोचर हो रहा है, और सप्तम स्थान पर धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके घर में, उनके परिवार में, साझेदारों में, बिजनेस में, प्रॉपर्टी में उनको बेहतर लाभ देगा। उनके व्यक्तित्व में विशेष निखार देगा। जो कार्य उनके काफ़ी समय से लंबित थे वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी के संबंधों में भी अच्छा
दिख रहा है। परंतु यहाँ मैं बस यही कहूँगा कि आपस में, चूंकि देखिए सूर्य एक गर्म ग्रह है और पति के स्थान पर है, आपके साझेदार के स्थान पर है, पार्टनर के स्थान पर है, तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ी गर्मी दिखाई है, लड़ाई झगड़े का थोड़ा सा मूड बनाया है, गुस्से का मूड बनाया, तो थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती है। वस्तुतः ये समय पति पत्नी दोनों को मिलकर कार्य करने का बहुत ही अच्छा अवसर धनु राशि के जातकों के लिए। पार्टनरशिप भी कुछ होती हुई दिख रही है और पार्टनरशिप से भी कुछ लाभ की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। धनु राशि के बाद आते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए भी सावधान होने का ही समय मैं बोलूँगा। उनको अभी स्वास्थ्य के मामले में सचेत रहना चाहिए। खास तौर से कुछ ऋण उनको परेशान कर सकते हैं, जो कर्जे उन्होंने पहले लिए होंगे, क्योंकि देखिए मकर राशि की स्थिति आप जान ही रहे हैं कि शनि बैठे हुए हैं मकर राशि पर, और अब सूर्य जो है मकर राशि से छठे स्थान पर बैठ के काफ़ी दिक्कत वाला योग बना रहे हैं। इसलिए खासतौर से ये जो सूर्य का परिवर्तन है, मिथुन राशि और मकर राशि को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। बाकी मकर राशि के जातकों को शत्रुओं से, उनके जो गुप्त शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा के मामलों में उनको सचेत रह के अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आते हैं कुंभ राशि के ऊपर। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय जहां उनके प्रेम संबंधों को बढ़ाएगा, उनके संतान से उनको बेहतर प्राप्ति होगी, विद्या के विशेष रूप से अवसर प्राप्त होंगे, यश और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, लाभ की भी स्थिति बनेगी, और कुंभ राशि के लिए भी ये बेहतर परिवर्तन दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। आते हैं मीन राशि, अंतिम राशि मीन राशि के। मीन राशि के चतुर्थ भाव पर सूर्य का ये परिवर्तन बुध की राशि में हुआ है। चतुर्थ भाव पर जहां मीन राशि के जातकों को ये सुख की प्राप्ति देगा, वहीं पर उनको उनके राजकीय कार्य में सफलता का भी मार्ग दिखलाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, परंतु बेहतर स्थान पर ही होगी, और व्यापार में भी और बिजनेस में भी, या फिर अगर वो सर्विस में है तो वहाँ भी उनको लाभ की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। मीन राशि के जातकों को इस समय अगर कुछ गाड़ी या प्रॉपर्टी या अपने पर काम करने का उनका कुछ मन बन रहा हो, तो वो अवश्य कार्य करें। ये बेहतर अवसर है उनको प्रॉपर्टी और गाड़ी घोड़ा बदलने के लिए भी, अगर कुछ बेहतर अवसर ये प्रदान करता हुआ मुझे दिखलाई पड़ता है। मित्रों, ये था 12 राशियों का गोचर जो सूर्य के परिवर्तन के कारण बन रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था। मैं ज्योतिष का पाठ्यक्रम मैंने शुरू कर दिया है। आप लोगों में से जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो वो मुझसे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि मेरे जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। अपने ग्रुप में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को प्रचार करने का काम करें। मित्रों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।